बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए कुछ ऐसे क्वेश्चन लेके आई हूँ कि अगर आपको ये क्वेश्चन आते हैं तो इसका मतलब है कि आपकी एजुकेशन की प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड और चेक कर दें कि आपके कितने मार्क्स आ सकते हैं। ठीक है, आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन के आंसर ठीक किए हैं। तो पहले क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर इज़ द मेन कंपोनेंट। जी, इनमें से इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर का मेन कंपोनेंट कौन सा है? तो ये है जी बेसिक टीचिंग मॉडल, बी ऑप्शन ठीक है इसका। नेक्स्ट है, द कंप्यूटर बेस्ड टीचिंग मॉडल हैज़ बीन डेवलप्ड बाय। कंप्यूटर बेस्ड टीचिंग मॉडल जो है वो किसने डेवलप किया था? तो ये है जी स्टोलोरो एंड डेविस ने 1965 में। तो इसका भी बी ऑप्शन जो है वो ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेक्टेशन स्टूडेंट्स हैव फ्रॉम ग्रुप लर्निंग। इनमें से कौन सी जो भी एक्सपेक्टेशन जो है वो स्टूडेंट्स रखते हैं ग्रुप लर्निंग से? तो जी ये है टू अट्रैक्ट आइसोलेटेड स्टूडेंट टूवर्ड्स द ग्रुप, डी ऑप्शन जो है वो इसका ठीक है। नेक्स्ट, इन ऑर्डर टू मॉडिफाई द अनडिज़ायरेबल बिहेवियर ऑफ ए स्टूडेंट द मोस्ट इफेक्टिव मेथड इज़। वो कहते हैं किसी स्टूडेंट का जो अच्छा बिहेवियर अगर उसका नहीं है, अनडिज़ायरेबल बिहेवियर है, तो उसको बेहतर करने के लिए हम कौन सा बेहतरीन मेथड यूज़ कर सकते हैं? तो जी इसका आएगा जी टू फाइंड आउट द रीजंस फॉर द अनडिज़ायरेबल बिहेवियर एंड प्रोवाइड रेमेडीज़। यानी कि पहले तो हमने वजह जाननी है उस अनडिज़ायरेबल बिहेवियर की, देन फिर हमने उसका जो भी इलाज है वो हमने करना है। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट इज, इन विच यूनिवर्सिटी द माइक्रो टीचिंग सिस्टम स्टार्टेड इन 1961। तो ये सबको ही पता होगा, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है और डिवाइड एलन ने जो है वो पहली दफ़ा 1961 में ये माइक्रो टीचिंग टेक्निक स्टार्ट करवाई थी। तो ये है जी ए ऑप्शन इसका ठीक है। नेक्स्ट है, द करेक्ट मीनिंग ऑफ CAI। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इजी और वेरी फेमस क्वेश्चन। तो ये है जी कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन। तो इसका भी ऑप्शन बी ठीक है। नेक्स्ट है, मैन इज़ बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज़ इन चेन, दिस स्टेटमेंट हैज़ बीन गिवन बाय। तो ये है जी रोसो की स्टेटमेंट, बी ऑप्शन इसका ठीक है। नेक्स्ट है, रिटन कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी इंक्लूड्स। तो रिटन कम्युनिकेशन में आ जाएगा जी एल्गोरिथम और डिसीजन टेबल, दोनों आ जाएंगे। तो सी ऑप्शन इसका ठीक है। नेक्स्ट है जी, मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्कूल मैनेजमेंट लाइज ऑन। स्कूल के मैनेजमेंट की मेन जिम्मेदारी जो किसकी है? तो ये है जी प्रिंसिपल की, ए ऑप्शन जो है वो इसका ठीक है। नेक्स्ट है, मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ स्कूल डिसिप्लिन इज़। मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ स्कूल डिसिप्लिन इज। स्कूल डिसिप्लिन का मेन मकसद क्या है? टू इंश्योर सेफ्टी ऑफ स्टाफ एंड स्टूडेंट्स, यानी कि स्टाफ और स्टूडेंट की सेफ्टी को इंश्योर करना और एक ऐसा इन्वायरमेंट जो है वहाँ पे बनाना कि वहाँ पे टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस जो है वो बेहतर हो सके। तो इसका जी सी ऑप्शन जो है वो ही बेस्ट बन रहा है। तो ए और बी दोनों ऑप्शन ठीक है इसके। नेक्स्ट है जी, एट प्राइमरी लेवल टीचर टॉट रेशो वाज 1:39। तो इसका कौन सा आंसर ठीक है? अकॉर्डिंग टू 6th एजुकेशनल सर्वे ऑफ ऑल इंडिया। तो ए ऑप्शन जी इसका ठीक है। नेक्स्ट है जी, प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ लैंग्वेज इज़ लर्नड एट। प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज की प्रैक्टिकल नॉलेज हम कहाँ सीख सकते हैं? तो ये है जी लैंग्वेज लेबॉर्ट्री, यानी कि बी ऑप्शन। उसके बाद है जी, ड्रॉपिंग आउट फ्रॉम स्कूल मीन्स। तो इसका मतलब है जी टू लीव द स्कूल फॉर एवर, यानी कि ड्रॉप आउट स्कूल से करने का मतलब क्या है कि स्कूल को हमेशा के लिए छोड़ देना। तो इसका भी बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट प्रिंसिपल ऑफ ए गुड टाइम टेबल। अच्छे टाइम टेबल का एक अच्छा असूल जो है वो इसमें से नहीं है। तो वो है जी रूटलेस मास्टर, यानी कि बी ऑप्शन जो है वो इसका ठीक है। नेक्स्ट है जी, द रीज़न ऑफ एब्सेंट एंड एस्केप फ्राम स्कूल। स्कूल से भागना और गैर हाजिर होने की वजह क्या है? तो ये है जी लैक ऑफ इंटरेस्ट इन सिलेबस, सिलेबस में इंटरेस्ट ना होना और टीचर जो मेथड यूज़ करते हैं वो अच्छे ना होना और इनफेक्टिव टीचर। ये टीचर जो है वो अच्छा ना होना। वैसे तो टीचर अच्छे होते हैं लेकिन अब किसी वजह से टीचिंग जो है वो टीचर को भी थोड़ा सा वो बना देती है। तो आई थिंक इसके डी ऑप्शन जो है वो ठीक है, यानी कि तमाम रीज़न्स हैं जो बच्चे के स्कूल से भागने और एब्सेंट होने की वजह बनती हैं। नेक्स्ट इज द स्कोप ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो स्कोप ऑफ डिसीजन मेकिंग जी है एडमिनिस्ट्रेशन, सी ऑप्शन इसका ठीक है।
नेक्स्ट है फैक्टर ऑफ पर्सनैलिटी इज़, फैक्टर ऑफ पर्सनैलिटी जी है डॉक्टर स्लैंग्स, फैमिली बैकग्राउंड, स्कूल, तो इसका भी डी ऑप्शन जो है वो ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑस्पेक्ट इज़ डिस्कस्ड ऑन टीचर्स डायरी, टीचर्स डायरी में कौन सा ऑस्पेक्ट जो डिस्कस होना चाहिए, क्लास टाइम टेबल, टीचर कंटेंट, या बहुत ए एंड बी, या फिर नन, तो इसका सी ऑप्शन जो है वो ठीक है, इनके बहुत ए एंड बी। नेक्स्ट है ए चॉइस मेड बिटवीन टू और मोर ऑल्टरनेटिव, तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि अगर हमने दो या दो से ज़्यादा चीज़ों में हमने अगर सिलेक्शन करनी हो तो ये आ जाता है जी डिसीजन, यानी कि बी ऑप्शन। द कैश बुक इज़ मेंटेन्ड बाय DDO, ए ऑप्शन इसका ठीक है जी, देख लेते हैं ए ऑप्शन जी। नेक्स्ट है सक्सेस इन डेवलपिंग वैल्यूज़ इज़ मेनली डेवलपमेंट अपॉन, तो ये जी डेवलपिंग वैल्यूज़, इनके वैल्यूज़ को डेवलप करने की कामयाबी जो है वो किस पे इन्हिसार करती है, तो ये है जी इसका ठीक ऑप्शन है जी टीचर, ठीक है, डी ऑप्शन। हाउ डज़ एन इफेक्टिव टीचर मेक स्टूडेंट्स अटेंटिव इन क्लास, इनके कोई भी जो बेहतरीन टीचर है वो किस तरह एक स्टूडेंट को क्लास में अटेंटिव बना सकती है, ये बना सकता है, तो ये है जी सी ऑप्शन, बाय मेकिंग वंस टीचिंग इंटरेस्टिंग, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है कॉन्फ्रेंसेस आर फेस टू फेस, तो जी ये क्या कहलाएंगी, कॉन्फ्रेंसेस जो फेस टू फेस होती है उन्हें कहते हैं जी डिस्कशन, यानी कि ए ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट है रिटन वर्क बाय स्टूडेंट टू डेमोन्स्ट्रेट सम लिटरेरी आर लिंग्विस्टिक नॉलेज इज टर्म्ड एज, जो रिटन वर्क होता है ठीक है और उसमें उसकी नॉलेज, उसकी ज़ुबान और उसकी सारा जो भी आप कह लें एजुकेशन जो है वो डेमोन्स्ट्रेट की जाती है, वो कौन सा रिटन वर्क क्या कहलाता है जी, तो उसे कहते हैं जी हम कॉम्पोजिशन, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है व्हेन द टीचर चेक्स द स्टूडेंट्स वर्क यूजिंग मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन द टास्क इज़ कॉल्ड, जब टीचर जो है वो स्टूडेंट का काम चेक करता है मुख्तलिफ सोर्सेज को यूज़ करते हुए, तो वो टास्क क्या कहलाता है, ए ऑप्शन, इनके क्रॉस चेकिंग। नेक्स्ट है व्हेन ए लर्नर इज़ लर्निंग टू सेटिफाई हिज नीड्स एंड वांट्स ही इज़ एक्चुअली डूइंग, जब एक लर्नर जो होता है वो अपनी नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाई करना चाहता है तो वो एक्चुअली क्या कर रहा होता है, तो वो जी कर रहा होता है एक्सपीरियंशियल लर्निंग, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है इन ए डैश स्टूडेंट्स फॉर्मली प्रेजेंट मटीरियल दैन रिस्पॉन्ड टू क्वेश्चंस फ्रॉम द ऑडियंस, अच्छा जी तो इसका क्या ऑप्शन है जी, सी सिम्पोजियम, ठीक है, ये डिस्कशन मेथड की एक टाइप है। उसके बाद है जी ऑल द वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट्स आर कॉल्ड, तो ये है जी ए ऑप्शन, इनके सिग्नल्स। नेक्स्ट एन ओल्ड बट इफेक्टिव टीचिंग स्ट्रेटजी इज़ कॉल्ड, तो इनमें से ओल्ड लेकिन इफेक्टिव टीचिंग स्ट्रेटजी कौन सी है, रीडिंग अलाउड, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है डैश इज़ ए मैथड वेयर द स्टूडेंट्स आस्क क्वेश्चंस ईच अदर ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन, वो कौन सा मैथड है जिसमें स्टूडेंट्स एक दूसरे से क्वेश्चन पूछते हैं ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन, तो ये है जी इसका सी ऑप्शन, ठीक है, पीयर क्वेश्चनिंग, ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्यूटी ऑफ अ टीचर इज़, सबसे इंपॉर्टेंट ड्यूटी जो है वो टीचर की कौन सी है, तो ये है जी ए ऑप्शन, कंप्लीट द सिलेबस। नेक्स्ट है इफ़ स्टूडेंट्स डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज़ टॉट इन द क्लास द टीचर शुड, मतलब यानी कि अगर एक टीचर बच्चे को क्लास में समझ ही नहीं आ रहा कि क्या पढ़ाया गया है तो टीचर को क्या करना चाहिए, तो टीचर को जी चेक द प्रीवियस नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट्स इन द टॉपिक, बच्चे का जो पहला नॉलेज है, प्रीवियस नॉलेज है, वो चेक करना चाहिए उस टॉपिक से रिलेटेड। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट रिलेटेड टू एजुकेशनल अचीवमेंट, एजुकेशनल अचीवमेंट से रिलेटेड इनमें से क्या चीज़ जो है वो नहीं है, तो ये है जी हेरिडिटी, ठीक हो गया, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है इंटरेक्टिव फेज इज़ लाइकली टू फेल इफ़, तो ये है जी ए एंड बी, यानी कि डायग्नोस्टिक फेज इज़ डिफेक्टिव, इंटरेक्टिव फेज इज़ नॉट प्रॉपरली एक्टिवेटेड, डी ऑप्शन जो इसका ठीक है। नेक्स्ट है रिलायबिलिटी ऑफ एन असेसमेंट रिलेट्स टू द डैश ऑफ एन असेसमेंट, किसी भी असेसमेंट की जो रिलायबिलिटी है वो असेसमेंट की किस चीज़ से रिलेट करती है, तो वो है जी कंसिस्टेंसी, इनके सी ऑप्शन, कंसिस्टेंसी ऑफ स्कोर्स, ठीक है, ये क्वालिटी ऑफ टेस्ट है। द अफेक्टिव डोमेन इन्वॉल्व्स, तो ये तो सबको ही पता होगा, इसमें आ जाएंगे जी मैनर, सी ऑप्शन। व्हाट वाज द रिलेशन बिटवीन सोक्रेट्स एंड प्लेटो, अच्छा अब ये मैंने आपको पहले भी बताया था एक दफ़ा कि इसके दरमियान आप कैसे याद रख सकते हैं, तो ये है जी सोक्रेट्स जो था वो प्लेटो का टीचर था, ठीक है, सोक्रेट्स
इसका ऑप्शन जो है वो बी ठीक है, प्लेटो वाज स्टूडेंट ऑफ सोक्रेट्स, या फिर सोक्रेट्स वाज द टीचर ऑफ स्टूडेंट, अब जैसे मर्जी कर लें। उसके बाद जी इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शन मेथड और लेक्चर मेथड द टीचर इज़ कंसिडर्ड एज, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन मेथड में या फिर लेक्चर मेथड में टीचर जो है वो क्या कहलाता है, फॉर्मल अथॉरिटी होगा, इसका ऑप्शन डी जो है वो इसका ठीक है। उसके बाद है एन असेसमेंट इज़ डैश इफ़ इट कंसिस्टेंटली अचीव द सेम रिजल्ट विद द सेम स्टूडेंट्स, तो ये आ जाएगा रिलायबल, यानी कि सी ऑप्शन, सेम रिजल्ट या सेम स्कोर जो है वो रिलायबिलिटी का कीवर्ड है। उसके बाद है एज पीपल गेट्स ओल्डर द एबिलिटी ऑफ अप्लाइंग और मेंटेन अटेंशन, इनके जैसे जैसे इंसान बूढ़ा होता जाता है तो उसकी अप्लाई और चीज़ों को मेंटेन रखने की जो एबिलिटी है वो खासियत है वो क्या होती जाती है, बी ऑप्शन डिक्रीजेस, ठीक हो गया, जैसे जैसे एज बढ़ती है। अच्छा जी, उसके बाद है अकॉर्डिंग टू द डैश द मोर यू डू समथिंग द बेटर यू आर एट इट, कि जो चीज़ आप जितनी ज़्यादा करोगे तो आप किस चीज़ में क्या होगे, तो इसका आ जाएगा सिंपली आंसर लॉ ऑफ एक्सरसाइज, कोई भी चीज़ आप जब बार बार करोगे तो उसमें आप बेहतर हो जाओगे। उसके बाद है द एडवोकेटर्स ऑफ फिलोसफी ऑफ प्रैग्मेटिज्म बिलीव दैट रियलिटी इज़ डैश, रियलिटी इज़ कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, प्रैग्मेटिस्ट की फ़िलासफ़ी के मुताबिक, जो कि जॉन डेवे उसके एक्सपोनेंट थे, उसने कहा था कि कॉन्स्टेंटली चेंजिंग रियलिटी को वो कहते हैं चेंज होती है, तो ये है जी सी ऑप्शन। उसके बाद है ए पॉपुलर टीचर इज़ वन हु, एक मशहूर टीचर कौन सा होगा, जो कि इज़ फेवरेट ऑफ चिल्ड्रन, जो बच्चों का पसंदीदा होगा वही मशहूर होगा, जाहिर है। उसके बाद इज़ द फेमस बुक द रिपब्लिक वाज रिटन बाय, तो रिपब्लिक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिपब्लिक जो बुक है वो किसने लिखी थी, तो ये लिखी जी प्लेटो ने, बी ऑप्शन इसका ठीक है। उसके बाद है एन असेसमेंट दैट इज़ कंडक्टेड प्रायर टू द स्टार्ट ऑफ टीचिंग और इंस्ट्रक्शन इज़ कॉल्ड, तो ये है जी इनके कोई भी असेसमेंट जो क्लास अभी पढ़ाने से इंस्ट्रक्शन देने से पहले जो की जाएगी उसे हम क्या कहते हैं, इनिशियल असेसमेंट, ए ऑप्शन। द मॉडल्स बेस्ड ऑन द फिलोसफी दैट लर्निंग अकर्स व्हेन देयर आर चेंजेस इन मेंटल स्ट्रक्चर आर कॉल्ड, कौन सा मॉडल है फिलोसफी का कि जब लर्निंग तब होती है जब मेंटल स्ट्रक्चर में चेंज आता है, तो वो कौन सा मॉडल है जी, कॉग्निटिव लर्निंग मॉडल, ठीक है, मेंटल माइंड से रिलेटेड है तो वो कॉग्निटिव आ जाएगा। उसके बाद रादर दैन टेलिंग टीचर लीड्स स्टूडेंट्स टू कॉन्सेप्ट थ्रू ए सीरीज ऑफ ऑर्डर्ड क्वेश्चंस इन डैश, टेलिंग टीचर लीड्स स्टूडेंट, तो ये है जी इसका सिंपली आंसर है सोक्रेटिक मेथड, ठीक है, क्वेश्चन आंसर मेथड जो है। उसके बाद है जी वाल्डॉर्फ एजुकेशन अप्रोच एम्फसाइजेस ए बैलेंस्ड डेवलपमेंट ऑफ, तो इसका ऑप्शन है जी हेड, हार्ट और हैंड, इनके 3H, ये डी ऑप्शन ठीक है इसका। उसके बाद द एक्सटेंशन टेक्निक ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट इज़ ए टेक्निक वेयर टीचर डैश एनी नेगेटिव बिहेवियर, तो ये है जी बी ऑप्शन इनके इग्नोर, ठीक है, यानी कि कोई भी अगर बच्चा कोई बुरी तरह से बिहेव कर रहा है तो टीचर क्या करे, उसको सिंपली इग्नोर करें। इनको एजुकेशन यू क्या करना चाहिए, यू डील अकॉर्डिंग टू नीड, ज़रूरत के मुताबिक डील करना चाहिए। व्हेन टेकिंग ए प्रोजेक्ट यू वुड, जब आप प्रोजेक्ट कर रहे होगे तो यू वुड क्या करना चाहिए आपको, प्लान इट वेरी केयरफुली एंड सी दैट देयर इज़ नो चांस ऑफ फेलियर, बहुत अच्छे तरीके से प्लान करना है, देन आपने उसके देखना है कि उसका फेलियर का कोई चांस नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद ए कॉमन टेक्निक इज़ टू हेल्प पीपल बिगन द क्रिएटिव प्रोसेस, कॉमन टेक्निक कौन सी है जो कि लोगों को हेल्प करती है एक क्रिएटिव प्रोसेस स्टार्ट करने में, तो ये है जी बी ऑप्शन ब्रेन स्टॉर्मिंग। ए या फिर एन डैश असेसमेंट इज़ वन विच मेजर्स व्हाट इज़ इट इज़ इंटेंडेड टू मेजर, वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी इजी क्वेश्चन, वैलिड, ठीक है, वैलिडिटी, ए ऑप्शन। अकॉर्डिंग टू जॉन डेवे एजुकेशनल प्रोसेस हैज़ 2 साइड्स, तो जी जॉन डेवे के मुताबिक एजुकेशनल प्रोसेस जो है उसकी 2 साइड्स हैं, वो कौन कौन सी हैं, साइकोलॉजिकल और सोशियोलॉजिकल। उसके बाद है एपिस्टेमोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ फिलॉसफी कंसर्न विद द थ्योरी ऑफ नॉलेज, सी ऑप्शन आ जाएगा इसका। द सिंपलेस्ट स्किल इन कॉग्निटिव डोमेन ऑफ ब्लूम्स टेक्सोनॉमी इज़, तो सिंपलेस्ट जो है वो है जी रिमेंबरिंग या फिर नॉलेज, आप इसको कह सकते हैं, रिमेंबरिंग जो है वो रिवाइज्ड ब्लूम टेक्सोनॉमी का लेवल है सबसे लोएस्ट। उसके बाद यू आर ए फेमस टीचर बट स्टूडेंट्स आर नॉट सेटिस्फाइड विद योर टीचिंग स्टाइल, हाउ यू विल टीच देम, इनके आप बहुत मशहूर टीचर हैं लेकिन स्टूडेंट आपके टीचिंग स्टाइल से खुश नहीं है, सेटिस्फाई नहीं है, तो आप किस तरह से उन्हें पढ़ाएंगे, तो जी आप पढ़ाएंगे विल मेक हारमनी विद स्टूडेंट स्टाइल, इनके स्टूडेंट्स के स्टाइल के मुताबिक आप फिर उन्हें लेके चलेंगे।
When the teacher forms different groups among the students that take turns asking other groups questions, the strategy she is using is, यानी कि जब टीचर मुख्तलिफ ग्रुप्स बना देता है स्टूडेंट्स के दरमियान और वो फिर दूसरे ग्रुप से क्वेश्चनिंग करते हैं, इसे हम क्या कहेंगे जी, कोऑपरेटिव रिव्यू, बी ऑप्शन। The cooperative learning method which combines whole class learning plus heterogeneous small groups is termed as कोऑपरेटिव लर्निंग मेथड, जिसमें तमाम क्लास जो है वो लर्निंग कर रही होती है, उसके अलावा हेट्रोजेनियस ग्रुप जो है वो बनाए जाते हैं। हेट्रोजेनियस ग्रुप का क्या मतलब है, यानी कि मुख्तलिफ टाइप ऑफ स्टूडेंट्स के जो है वो ग्रुप बना दिए जाएंगे, इसको हम कहेंगे जी ए ऑप्शन, सर्कल्स ऑफ लर्निंग। वन ऑन वन अप्रोच टू टीचिंग और री टीचिंग कॉन्सेप्ट इज टर्म्ड एज, तो ये है जी ट्यूटरिंग। ठीक हो गया। नेक्स्ट है डैश इज ए स्टूडेंट जनरेटेड लिस्ट ऑफ वर्ड्स मेंटेन बाय द स्टूडेंट्स टू रिमाइंड देम ऑफ वर्ड्स दे नीड मोर वर्क ऑन, तो ये है जी इसका आंसर बी, स्पेलिंग नोटबुक। नेक्स्ट है व्हेन द टीचर डिस्प्लेज पिक्चर फॉर ए सेकेंड और टू देन आस्क स्टूडेंट्स टू डिस्क्राइब एज मच एज दे कैन रिमेंबर फ्रॉम व्हाट दे सा ही और शी इज़ ट्राइंग टू इम्प्रूव। जब एक टीचर जो है वो कोई भी तस्वीर 1 या 2 सेकंड के लिए दिखाती है, देन वो स्टूडेंट से पूछती है कि उसने क्या देखा, ये क्या समझा, तो उस बारे में क्या इम्प्रूव करवाने की कोशिश करवा रही होती है, तो वो करवा रही होती है जी विजुअल मेमोरी ऑफ द स्टूडेंट्स। ये आप लोगों ने मुख्तलिफ प्रोग्राम भी देखे होंगे, टीवी शोज़ में देखे होंगे, जिसमें वो छोटी सी जैसे एक दफ़ा वो या तो आवाज़ सुनाते हैं या फिर तस्वीर दिखाते हैं और बताते हैं हाँ जिसके बारे में आप क्या जानते हैं उसके बारे में फिर बताते हैं, तो इसको कहते हैं विजुअल, आपकी मेमोरी जो है वो उसको इंक्रीज़ करना। अकॉर्डिंग टू जॉन लॉक ए चाइल्ड्स माइंड डज नॉट कंटेन एनी, तो जी है इनेट आइडियाज़। ठीक है, जॉन लॉक ने बोला था कि बच्चे की जो दिमाग होता है वो ब्लैंक स्लेट की तरह होता है, आप उसे कुछ भी सिखा सकते हैं, बना सकते हैं। नेक्स्ट है द डैश सेज वी आर मोटिवेटेड टू गेन रिवॉर्ड्स एंड अवॉइड पनिशमेंट, तो ये है जी लॉ ऑफ इफ़ेक्ट। ठीक है, यानी कि किसी भी चीज़ का अगर असर अच्छा पड़ेगा तो हम वो काम करेंगे और अगर बुरा पड़ेगा तो हम नहीं करेंगे, यानी कि अगर हमें इनाम मिलेगा तो हम वो काम करेंगे, अगर सज़ा मिलेगी तो हम काम नहीं करेंगे, तो लॉ ऑफ इफ़ेक्ट आ जाएगा। उसके बाद अकॉर्डिंग टू द फिलॉसफी ऑफ आइडियलिज्म इन एजुकेशन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ करिकुलम शुड बी, तो फिलॉसफी जो है आइडियलिज्म की, उसका सब्जेक्ट मैटर ऑफ करिकुलम जो है वो क्या होना चाहिए, तो वो है जी माइंड। ठीक है, माइंड से रिलेटेड, यानी माइंड को, आइडियाज़ को, थिंक को, सोच को, इस सारी चीज़ों को, स्पिरिचुअलिज्म को जो है वो बहुत ज़्यादा बिलीव करते थे, तो डी ऑप्शन ठीक है। अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ फॉर्म्स और थ्योरी ऑफ आइडियाज़ मटीरियल वर्ड इज़ डैश ऑफ द रियल वर्ड, तो ये है जी बी इमेज, इमेज ऑफ द रियल वर्ड। द स्किल व्हेन स्टूडेंट्स ट्राई टू बिल्ड एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज इज़ कॉल्ड, जब बच्चे जो एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज बिल्ड करने की कोशिश करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं जी, कैरेक्टराइजिंग, बी ऑप्शन। द अकेडमी वॉज फाउंडेड बाय, अकेडमी जो है वो किसने, एंथम्स। ठीक है, ए ऑप्शन। अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल वर्च्यू इज़ एंड डैश स्टेट बिटवीन एक्सेस एंड डेफिशिएंसी, इसका ऑप्शन है जी इंटरमीडिएट। द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग यूनिट्स फ्रॉम ए पॉपुलेशन टू एस्टिमेट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन इज़ कॉल्ड, जी तो इसका आंसर क्या है, डी सैम्पलिंग। An aspect of pragmatism is experiential learning which says education should come through, जो भी एक pragmatism का एक aspect है experiential learning, जिसका जो कि कहते हैं एजुकेशन जो है वो कहाँ से आनी चाहिए, एक्सपीरियंस से, नाम से ही ज़ाहिर है, ए ऑप्शन। द यूज़ ऑफ ए फिज़िकल पनिशमेंट फॉर क्लास मैनेजमेंट इज़ कॉल्ड, यानी कि क्लास को मैनेज करने के लिए जब हम फिज़िकली पनिश करते हैं तो उसको हम कहते हैं जी कॉर्पोरल पनिशमेंट, जिस्मानी सज़ा, डी ऑप्शन। एन असेसमेंट दैट इज़ कैरिड आउट थ्रू द कोर्स इज़ कॉल्ड, तो ये है जी फॉर्मेटिव असेसमेंट। ठीक है, ड्यूरिंग द कोर्स जो हम लेते हैं असेसमेंट्स को फॉर्मेटिव कहते हैं। इन जॉन डेवेज स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच ऑफ लर्निंग द रोल ऑफ द टीचर इज़ ऑफ ए डैश, जॉन डेवेज स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच में जो टीचर का रोल है वो ऑफ कोर्स क्या है जी, डी फैसिलिटेटर, जिस उसने फैसिलिटेट करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द सोशल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए चाइल्ड, सोशल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए चाइल्ड जो है वो क्या है, he understands the tone of voice, that is love or hate, he recognizes his mother in the 3rd month, his play is self-centered, the D option। which of these skills do you consider extremely important for a teacher, इनमें से कौन से स्किल जो है वो आप समझते हैं कि टीचर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो है जी टीचिंग स्किल्स, डी ऑप्शन।
The instructional approach in which objectives are presented to learners in chronological order is known as। ऐसे इंस्ट्रक्शनल अप्रोच जिसमें ऑब्जेक्टिव्स जो प्रेजेंट किए जाते हैं लर्नर को इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, तो उसको हम क्या कहते हैं? ए ऑप्शन क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस, ऑर्डर सीक्वेंस, ठीक है। उसके बाद द रीजनिंग इन विच द गिवन स्टेटमेंट्स आर व्यूड एज सप्लाइंग स्ट्रॉन्ग एविडेंस फॉर द ट्रूथ ऑफ द कंक्लूजन इज कॉल्ड। कंक्लूजन, तो ये आ जाएगी इंडक्टिव रीजनिंग, ठीक है, इनके जनरल टू स्पेसिफिक। द पर्सन इज इन्फ्लुएंस्ड कम्युनिकेटर इफ़, इन्फ्लुएंशियल कम्युनिकेटर होगा अगर क्या होगा? इफ़ हिज कम्युनिकेशन इज़ वेरी क्लियर, बी ऑप्शन, ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ क्लास क्लाइमेट यू वुड प्रेफर, आप किस तरह का क्लास क्लाइमेट जो वो प्रेफर करना पसंद करेंगे? तो वो है जी हाईली इंटरेक्टिव एंड सेल्फ डिसिप्लिन क्लास, ठीक हो गया। तो आज के लिए जो इतना ही, होप आपको जो है वो क्वेश्चंस मैक्सिमम आपके ठीक होंगे, बल्कि कुछ के तो सारे ही ठीक होंगे। तो बेस्ट ऑफ लक। आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपके कितने क्वेश्चन जो है वो ठीक हुए हैं। वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नहीं हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो में कमेंट करना मत भूलिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।